ऑडियो 2 पुस्तक भावना की प्रबल शक्ति। शीर्षक सामीप्य का चमत्कार। मित्रों, जब हम अपने व्यक्तित्व को, अपनी हस्ती को भगवान में शामिल कर देते हैं तब हम योगी हो जाते हैं। तब मिलने का नाम योगी है। जैसे नदी और नाला मिल जाते हैं, बूंद और समुद्र मिल जाते हैं, बस हम उसी तरीके से एक हो जाते हैं। चंद्रमा सूरज के नज़दीक होता है और उसकी किरणों से प्रभावित होकर चमकने लगता है। चंद्रमा में चमक है? चंद्रमा में कोई चमक नहीं है, वह मिट्टी का लोंदा है। जैसे हमारी जमीन मिट्टी की बनी है, वैसे ही चंद्रमा मिट्टी का बना हुआ है और सूरज का प्रकाश ग्रहण करने के पश्चात वह चमकने लगता है, जीवंत हो उठता है। पारस के नज़दीक जाकर के लोहा सोना हो जाता है। जब हम भगवान के नज़दीक चले जाते हैं, उनमें घुल जाते हैं, पास बैठ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हम नाले के तरीके से सम्मिलित होने के बाद में गंगा बन जाते हैं। पास जाने की बात चलो तो मैं मान सकता हूँ कि लोहा पारस के पास जाता है, घुलता तो नहीं है, लेकिन पास जाने के बाद में कम से कम लोहे वाली शक्ल खत्म हो जाती है और सोने वाली शक्ल शुरू हो जाती है। बच्चे के हाथ में डोरी के साथ लगी हुई पतंग हवा के साथ शामिल होने के बाद आसमान में उड़ती हुई कितनी ऊंची चली जाती है। धूल के कण और धूल के जर्रे हवा के साथ शामिल होने के बाद कहाँ तक चले जाते हैं? आसमान तक चले जाते हैं, राजा के मुकुट तक चले जाते हैं और मीनार तक चले जाते हैं। यही धूल के कण पहले चल नहीं सकते थे, ठोकरें खाते थे। शीर्षक लिपट जाएं भगवान से। साथियों, हम भगवान के साथ शामिल होने के पश्चात पतंग के तरीके से ऊंचे चले जा सकते हैं। धूल के कणों के तरीके से हवा के साथ शामिल होने के पश्चात कितने ऊंचे उठते हुए चले जा सकते हैं। हम बेल की तरह से पेड़ के साथ लिपटने की वजह से जितना ऊंचा पेड़ है उतने ऊंचे हम चले जा सकते हैं। बेल जमीन पर फैल सकती है, ऊंची नहीं उठ सकती। बेल को ऊंचा उठना हो तो क्या करना पड़ेगा? तब उसे किसी पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा, तभी वह पेड़ के साथ साथ उतनी ऊंचाई तक जा सकती है जितना ऊंचा पेड़ है। भगवान पेड़ का नाम है, जिसके साथ यदि हम लिपटने की कोशिश करें तो हम उतने ही बड़े बन सकते हैं जितना कि स्वयं भगवान। लेकिन मित्रों, क्या होता रहता है कि हम भगवान को प्राप्त करने के तरीके नहीं जान पाते। हमारी तरकीब और हमारा दृष्टिकोण तथा हमारी इच्छा बड़ी फूहड़ और कमजोर है। क्या इच्छा है? हम भगवान को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, धूप बत्ती चढ़ाना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं? बस यही करना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं। हमारे पंडित जी ने बताया कि नाम लिया करो, और क्या करेंगे? हाथ से फेरा फेरी करेंगे, चावल रखेंगे, रोली रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे, प्राणायाम करेंगे, न्यास करेंगे, माला पहनाएंगे। शीर्षक अपनी मर्जी से चलाएंगे भगवान को। ठीक है, आप यह सब करेंगे, लेकिन इन सब के बदले में आप चाहते क्या हैं? यही चाहते हैं ना कि इन सब के बदले भगवान हमारी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू करें। आपकी मर्जी के मुताबिक? हाँ साहब, हमारी मर्जी के मुताबिक भगवान को चलना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं? जरा आप सोचिए तो सही। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप ऐसा ख्याल रखते हैं कि आप भगवान को नसीहत देने की स्थिति में हैं और भगवान के ऊपर हुकूमत चलाने की स्थिति में हैं, आप भगवान को गलतियां बताने की स्थिति में हैं, तो आप अपने बारे में गलत ख्याल लगाकर बैठे हैं और आप झूठी हिमाकत करने पर उतारू हो गए हैं। हाँ गुरुजी, हमारे पैर दबा दीजिए। बेटे, हम तो तेरे गुरु हैं, हम कैसे दबाएंगे? अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए कि हमारी धोती धोकर लाइए। बेटे, हम तेरे गुरु हैं, हमारी धोती तू धोकर ला। वाह गुरुजी, हमने तो इसीलिए आपको गुरु बनाया था कि आप हमारी धोती धोइए। बेटे, ये तो तू गलती करता है, तू हमारे साथ गुस्ताखी से पेश आता है। अच्छा, तो अब ऐसा कीजिए, हमारी तेल मालिश कर दीजिए। धत तेरे की, तू बड़ा पागल आदमी मालूम पड़ता है। तुझे यह नहीं मालूम कि हम तेरे गुरु हैं और तू हमारा चेला है? हाँ गुरुजी, चेला हूँ, इसीलिए तो चलाता हूँ। नहीं बेटे, चेला कभी चला नहीं सकता। शीर्षक कर्म व्यवस्था से खिलवाड़। मित्रों, गुरु वह होता है जो सिखाता है और शिष्य उसे कहते हैं जो सीखता है। भगवान उसे कहते हैं जो हुक्म चलाता है, जो निर्देश देता है, और भक्त उसे कहते हैं जो भगवान के आदेशों को, आदर्शों को स्वीकार करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है। और तू क्या करता है? महाराज जी, हम तो मनोकामना पूरी करा लेना चाहते थे। मनोकामना पूरी कराने की मंशा लेकर के तू गलती करता है। एक गलती यह करना चाहता है
कि स्वयं के ऊपर, संसार के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर जो कर्म व्यवस्था लागू की गई है, उस कर्म व्यवस्था को तू मटियामेट करने को उतारू हो गया है। सारी की सारी सृष्टि जो चल रही है, यह कर्म व्यवस्था से चल रही है। समूचा संसार कर्म व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। कर्म के आधार पर हम अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं, बुरे फल प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के आधार पर हम पुरुषार्थ करते हैं, कर्म के आधार पर हम उन्नति करते हैं। कर्म दुनिया के लिए एक व्यवस्था है। तू क्या चाहता है? साहब, कर्म के द्वारा जो अच्छे फल मिलने चाहिए वह हम कर्म की अपेक्षा पूजा और पाठ के उपरांत पाना चाहते हैं। बेटे, पूजा और पाठ करके कर्म का फल प्राप्त करना चाहेगा तब तो दुनिया में कोई भी आदमी कर्म करना नहीं चाहेगा। हर आदमी पूजा पाठ करना चाहेगा। लक्ष्मी को पाने के लिए हर आदमी लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहेगा। तब कोई भी आदमी दुकानदारी नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, खेती बाड़ी नहीं करेगा। शीर्षक मनोकामना का खेल। अगर आप कर्म के फल को नहीं समझना चाहते तो कामना की बात कह करके क्या करने चले हैं? इसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है और क्या परिणाम हो सकते हैं, आप जानते नहीं। जिस आदमी को जो दंड मिलना चाहिए, जो सजा मिलनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने से दंडों को कम किया जा सकता है? आप दुनिया में एक ऐसी नई व्यवस्था कायम करना चाहते हैं कि किसी आदमी को गलत काम करने की सजा नहीं मिलनी चाहिए, अच्छी उन्नति करने के लिए किसी को कोई परिश्रम नहीं करना चाहिए और सारे के सारे काम पूजा पाठ से पूरे होने चाहिए। क्या आप यही कहने चले थे? इसका परिणाम क्या होगा? कभी सोचा है यह दुनिया कैसे जिएगी? दुनिया के कायदे कैसे रहेंगे? दुनिया के नियम कैसे चलेंगे? दुनिया की व्यवस्था कैसे कायम रह पाएगी? बता बेटे, तू क्या कह रहा था? नहीं साहब, मैं तो मनोकामना की बात कह रहा था। बेटे, मनोकामना की बात तो ठीक है, पर इसका होगा क्या? भगवान अपनी सारी की सारी सृष्टि को एक कायदे के आधार पर, कानून के आधार पर, नियम के आधार पर चला रहा है। उस भगवान का क्या होगा जो सूरज को कायदे पर चला रहा है, चंद्रमा को कायदे पर चला रहा है, गेहूं में से गेहूं पैदा कर रहा है, मक्के में से मक्का पैदा कर रहा है, गाय के पेट में से गाय का बच्चा पैदा हो रहा है, बकरी के पेट में से बकरी का बच्चा पैदा हो रहा है। कायदे के ऊपर सारी की सारी सृष्टि का नियम चल रहा है। शीर्षक यह कैसा पागलपन। आप क्या कह रहे थे भगवान से? भगवान से मैं यह कह रहा था कि हमारे कर्मों के फल को आप हटाइए और हमारे पूजा पाठ के आधार पर नई व्यवस्था कायम कीजिए। अच्छा बेटे, भगवान की सृष्टि का जो क्रम है उस व्यवस्था को आप गलत करना चाहते थे? हाँ साहब, यही चाहता था कि कम से कम हमारे लिए भगवान अपने कायदे कानून, नियम व्यवस्था सब बिगाड़ दे। क्यों? आपके लिए क्यों बिगाड़ दे? क्या आप कहीं सोने के बने हुए हैं? बिगाड़ेगा तो सबके लिए बिगाड़ेगा, लेकिन अगर अपने नियम व्यवस्था बिगाड़ेगा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया जिंदा रहेगी या मरेगी? नहीं महाराज जी, हमारी मनोकामना पूरी करा दीजिए। बेटे, तू पागल है। मित्रों, भक्त के लिए मनोकामना जैसा कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। भक्ति के द्वार में यदि आप प्रवेश करना चाहें और भक्ति को कभी आप जानना चाहें, तब आपको एक नई तरीके से विचार करना होगा। सोचने के वर्तमान तरीके सारे के सारे आपको बदल देने पड़ेंगे। फिर आपको एक नए सिरे से भक्ति का शुभारंभ करना होगा। भक्ति के सिद्धांत नए सिरे से कायम करने पड़ेंगे। फिर आपको इस तरीके से भक्ति के सिद्धांत प्रतिपादित करने पड़ेंगे कि हमारा बॉस जो हुक्म चलाएगा वह हम मानेंगे। आप अपने बॉस से पूछिए कि आप हुक्म दीजिए, हम आपकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। शीर्षक मिलिट्री बनाम अध्यात्म। मित्रों, फौज का कप्तान हुक्म देता है और सिपाही कहना मानता है। मिलिट्री का सारा डिसिप्लिन, अनुशासन इस बात पर टिका हुआ है कि कप्तान हुक्म दे और सिपाही उसके अनुसार चले। नहीं साहब, सिपाही हुक्म दे और कप्तान चले तब बेटे मिलिट्री का सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। सारे के सारे सिपाहियों में से कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। कप्तान का कहना नहीं मानेगा। इससे कप्तान का दिमाग खराब हो जाएगा, वह पागल खाने चला जाएगा। मिलिट्री का सारा आधार इस बात पर टिका हुआ है कि कप्तान को हुक्म देना चाहिए और सबको मानना चाहिए। यही शिक्षण आध्यात्मिकता का भी है। इसका शिक्षण है कि कठपुतली के तरीके से हमको अपने आप को भगवान के सुपुर्द करना चाहिए और भगवान से यह कहना चाहिए कि आप हुक्म चलाइए और हम आपकी मर्जी के मुताबिक उसे कर दिखाएंगे। स्त्री और पुरुष का अर्थ पति पत्नी का उदाहरण यहाँ ऐसा फिट सही बैठ जाता है। कैसे? स्त्री और पुरुष दोनों की शादी हो जाती है। स्त्री अपनी हया और शर्म, इज्जत और आबरू, मन की इच्छा, रहन सहन का तरीका अपने मर्द के
कहने के अनुसार बदल देती है और मर्द अपने पास जो संपत्ति है, जमीन जायदाद है, अपना वंश, गोत्र, सब कुछ स्त्री के सुपुर्द कर देता है। एक के सुपुर्द करने से दूसरा अपने आप को सुपुर्द कर देता है। भगवान से अगर आप ये चाहते हो कि वह अपनी संपदाएं आपके सुपुर्द कर दे, आपको अपनी विभूतियां सुपुर्द कर दे, अपने क्रियाकलाप सुपुर्द कर दे, तो उसकी कीमत कम से कम इतनी तो चुकानी चाहिए कि हम उससे यह कहें कि हम आपकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। इसी का नाम समर्पण है।